नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल IVF सेंटर झांसी से। आज हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारी एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी हो, जिससे हमारे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाएं। आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लगभग एवरी 4 to 5 पेशेंट्स कपल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है और यूजुअली 10 में से किसी एक को IVF का सहारा लेना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एज फैक्टर है, लेट मैरिजेस हैं, फीमेल्स के कैरियर्स ओरिएंटेड होना, लेट शादियां करना, एंड हमारा जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, हमारा जो फूड और ये सब है, इन सब से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे एम्ब्रियोज़ अच्छे बने और हमें प्रेगनेंसी, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेगनेंसी मिल सके। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज़ मैक्सिमम जो लोग देखते हैं वो दे आर नॉन सब्सक्राइबर्स, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा होता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी जो मैं रेगुलरली अपडेट करती रहती हूँ इन कॉमन लैंग्वेज, सो दैट आपको समझ आए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और बाकी एड्रेस और वो वाले वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं, नहीं तो हर इस पर यही कमेंट आता है, अपना एड्रेस दे दीजिए, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, कैसे कांटेक्ट करना है। तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको उससे पता पड़ जाएगा। सो नाउ कमिंग टू कि हम एग क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले जो शुरू का 3 डेज़ का एम्ब्रियो होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमारे ओवम से स्पर्म यूनाइट करता है, उसके अंदर जाता है, उसके बाद सेल डिवीजन होता है, उससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। जो शुरू के 3 डेज़ का एम्ब्रियो होता है वो मेनली फीमेल जीनोम पे डिपेंड करता है, और 4th और 5th डे का होता है वो मेनली एम्ब्रियो के उससे फ़र्क पड़ता है, तो उसमें स्पर्म क्वालिटी भी मैटर करती है। अब हम बात करें कि हमारी 3 चीज़ें होती हैं मेनली। एक तो फीमेल की एग क्वालिटी कैसी है, देन सेकेंडली आपके स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, एंड थर्डली कल्चर कंडीशंस। क्योंकि हम IVF में बॉडी के बाहर एम्ब्रियो बनाते हैं, तो एक्चुअली जो हम बाहर एम्ब्रियो बना रहे हैं वो उसकी जो कंडीशंस हैं, उसकी जो ह्यूमिडिटी है, उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो pH है, जो एक जो माँ की कोख का जैसा एटमॉस्फेयर होता है वैसा है या नहीं है, इन्फेक्शन फ्री है या नहीं है, अदरवाइज़ हमारी सारी चीज़ें गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं माँ की एग क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रोल प्ले करता है माँ की एग क्वालिटी में, दैट इज़ एज ऑफ द पेशेंट। तो और हम कुछ भी कर लें, हम अपनी एज कम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके अंदर एब्सोल्यूट इंडिकेशन है फॉर गोइंग फॉर IVF, मतलब आपके पास और कोई चीज़ें नहीं है, जैसे कि आपका एमएच बहुत कम हो रहा है, आपके ट्यूब्स बंद हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि आपको IVF पर ही जाना है, या मेल में बहुत ज़्यादा ओलिगोस्पर्मिया है कि आपको IVF और इक्सी पे ही जाना पड़ेगा, तो फिर प्लीज़ अपने आप को, अपनी चीज़ों को डिले मत करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे उतनी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली आपका एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनेगा और प्रेगनेंसी आने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो डाइट होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी, अगर आपका वेट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा दुबले हैं तो भी अपना वेट ठीक करिए, बहुत अगर आप ओबीज़ हैं तो अपना वेट कम करिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज शुरू करिए, अपनी हेल्दी डाइट लीजिए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए अपनी डाइट में, फाइबर्स लीजिए, कार्ब्स थोड़े कम करिए, और हेल्दी फैट्स लीजिए, जो कि जैसे घी होता है, नारियल का तेल होता है, जो भी हेल्दी फैट्स हैं वो ज़्यादा लीजिए। रिफाइंड ऑयल्स अवॉइड करिए, वाइट चीज़ें अवॉइड करिए अपनी डाइट में, जैसे कि मैदा, शुगर, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करिए। तो अपनी डाइट प्रॉपर करिए, कोई ना कोई एक एक्सरसाइज शेड्यूल जो आपको पसंद है एटलीस्ट 45 मिनट ज़रूर करिए, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिम हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉट एवर यू लाइक, बट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ सो दैट आपके एग की क्वालिटी अच्छी मिले। थर्ड थिंग इज़ स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, बिकॉज स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा अबॉर्शंस होते हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और आपके स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, अदरवाइज़ वो एक कान भी दे सकता था और उससे भी काम चलता। तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि आपके हाथ में आपके कर्म हैं, बाकी हमारे हाथ में हमारे कर्म हैं, और फिर अल्टीमेटली ऊपर वाला फल देता है। स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होने वाला, तो स्ट्रेस बिल्कुल छोड़ दीजिए।
अब उसके बाद हम आते हैं मेल फैक्टर पे। मेल में मेनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं, स्मोकिंग, देन गुटखा खाना, देन ड्रिंक्स लेना, ये सब तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इससे डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ता है, और अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा होगा तो एम्ब्रियो की क्वालिटी ख़राब होगी। अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी ख़राब होगी तो डेफिनेटली आपका जो एम्ब्रियो बनेगा वो, पहली बात तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस उससे कम हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर प्रेगनेंसी आ भी जाएगी तो अबॉर्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है, एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी आने के बाद भी आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो मेल्स को बिल्कुल ये सारी आदतें ख़त्म कर देनी चाहिए। सेकेंडली, हम लोग वेट मैनेजमेंट सिर्फ फीमेल्स को बोलते रहते हैं, जबकि मेल्स का वेट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ओबीज़ हैं तो वो भी एक्सरसाइज शुरू करें, प्रॉपर अपनी डाइट प्लान शुरू करें, अपने डाइट में प्रोटीन्स एंड फाइबर्स बढ़ाएं, वाइट चीज़ें कम करें। इट इज़ द सेम फॉर द मेल एंड फीमेल। अपना वेट एकदम एक ऑप्टिमम लेवल पे लेकर आएँ, जिससे हमें स्पर्म की क्वालिटी बेटर मिले। थर्ड थिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल प्लास्टिक में बिल्कुल रिसर्च में प्रूव हुआ है कि प्लास्टिक्स आपकी हर चीज़ को ख़राब करती है, तो इसलिए आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको ख़राब करती है, एंड अल्टीमेटली आपके स्पर्म्स की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। प्लास्टिक के बॉटल्स में पानी पीना, प्लास्टिक की चीज़ों में माइक्रोवेव में खाना गर्म करके खाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिए। पैकेज्ड फूड अवॉइड करिए। प्लास्टिक में अगर आप खाना ले जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो भी अवॉइड करिए। सो प्लास्टिक्स हटाइए। अपने जो जितनी भी आपको नशे की चीज़ें हैं उन सब से दूर रहिए, और अपना एटमॉस्फेयर अच्छा करिए, बिकॉज एटमॉस्फेयर से बहुत फ़र्क पड़ता है इन द स्पर्म्स, डीएनए फ्रेगमेंटेशन एंड एवरीथिंग, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में, क्योंकि आपके स्पर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थर्ड और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपका जो एम्ब्रियो है वो बॉडी के बाहर डेवलप होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने एक अच्छा डॉक्टर चुना है, आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट अच्छा केपेबल है, एंड देन जो कल्चर कंडीशंस होती हैं जिनमें वो आपका एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है, वो कैसी है, आपकी लैब कैसी है, और अगर आप सब चीज़ें, मतलब स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल प्रॉपर है, अच्छे इंजेक्शंस यूज़ हो रहे हैं, ट्रिगर टाइम पे लग रहा है, पिकअप टाइम से हो रहा है, देन एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स की टीम अच्छी है, लैब की कंडीशंस अच्छी है, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो क्वालिटी बेटर होती है। सो इसलिए, बट स्टिल ऐसा नहीं होता कि हम हर चीज़ अपनी तरफ से अच्छी करें तो 100% रिजल्ट मिल जाएगा। बट यस, अगर आपकी सब चीज़ें अच्छी होती है तो डेफिनेटली आप फर्स्ट या सेकंड साइकिल में ज़रूर प्रेग्नेंट होते हैं। स्ट्रेस फ्री रहिए, एंड ट्राई टू बी एज हैप्पी एज यू कैन, और साथ में डॉक्टर आपको जो भी एडवाइस दे रहा है वो आप प्रॉपरली मानिए, जिससे कि आपकी चीज़ें गड़बड़ ना हो और आपको एक हेल्दी बेबी मिले। सो थैंक यू सो मच। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे मेरे जो इम्पोर्टेंट मैं वीडियोस डालूँ वो आपके पास तक पहुंच पाएँ, और आपको नॉर्मली, मतलब आपको हर चीज़ की जानकारी रहे, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके पास मोटी मोटी फाइल्स होती हैं एंड उनके बेसिक इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुए होते हैं। सो इसलिए यू शुड नो एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप डॉक्टर के पास दिखाने जाएं, डॉक्टर आपको एक एक चीज़ समझा पाए, क्योंकि इतना टाइम एक पेशेंट को देना इन द टाइम ऑफ ओपीडी इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए आपको भी अगर अपनी इन सब चीज़ों के बारे में, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या कोई आसपास आपके इनफर्टिलिटी से ग्रसित है तो जो भी वीडियोस हैं मेरे पुराने वो ज़रूर देखिए। उससे आपकी बहुत सारी आपको चीज़ें, आपके जो दिमाग में मिथ्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो सब दूर होंगी, और डेफिनेटली प्रेगनेंसी होने में भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू सो मच। टेक केयर।